ये रेडियो दस्तक का प्रसारण है FM बैंड 90.8 मेगाहर्ट्ज पर मालवा का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक बोलता है मन की बोली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेडियो दस्तक 90.8 FM और शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय के सहयोग से प्रसारित कार्यक्रम आजादी के गुमनाम नायक में। दोस्तों, आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर इस कार्यक्रम में हम आपके साथ साझा करेंगे 75 गुमनाम वीर नायकों की कहानी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आप सभी श्रोताओं को उन गुमनाम वीर नायकों के बारे में जानकारी देना है जिन्होंने देश की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, मगर उनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इस कार्यक्रम की श्रृंखला में हम अभी तक कई गुमनाम वीरों के जीवन के बारे में जान पाए और आगे हम ऐसे ही कई और गुमनाम नायकों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, कार्यक्रम को शुरू करने से पहले आइए सुनते हैं शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय का कुलगान। शिक्षा का धाम 64 कला सीखने आए स्वयं यहाँ घनश्याम। महाकाल वन में विद्या का मंदिर मंगलमय है माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय है। महाकाल वन में विद्या का मंदिर मंगलमय है माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय है। जय है जय है जय है तेरी जय है। जिससे निकले रत्न समूची दुनिया में बिखरे हैं, जिस परिसर में लाखों बच्चों के जीवन निखरे हैं। यह मानव का गौरव जग में इसकी ऊंची ताती, जिसकी यश गाथा क्षिप्रा की धारा कल कल गाती, जिसकी यश गाथा क्षिप्रा की धारा कल कल गाती। सेवा भाव समर्पण शिक्षा की जिसमें एक लय है माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय है माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय है। जय है जय है जय है तेरी जय है। जय है जय है जय है तेरी जय है। सिखलाता नूतन अनुसंधान यहाँ, गायन वादन समरसता है संस्कार विज्ञान यहाँ। भव्य सिंधु जो ज्ञान बिंदु की लहरों से शोभित है, जिसके सत्यम ज्ञान
सत्यम ज्ञानम अनंतम पर दुनिया मोहित है। विक्रम कुल में सरस्वती का जो पावन आलय है, हे माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय है। हे माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय है। महाकाल वन में विद्या का मंदिर मंगलमय है, हे माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय है। महाकाल वन में विद्या का मंदिर मंगलमय है, हे माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय है। जय है जय है जय है तेरी जय है। जय है जय है जय है तेरी जय है। दोस्तों अभी आपने सुना शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय का कुलगान। दोस्तों यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन तथा महाविद्यालय के यशस्वी प्राचार्य डॉक्टर अर्पण भारद्वाज और कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर शोभा शुचे मैडम और उनकी टीम के माध्यम से ही संपन्न हो पाया है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा विशेष कार्यक्रम आजादी के गुमनाम नायक। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। रेडियो दस्तक के सभी सम्माननीय श्रोतागण, आप लोगों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर ब्रजेश पारे, मैं माधव साइंस कॉलेज उज्जैन में केमिस्ट्री का प्रोफेसर हूं और आज आप लोगों के साथ कुछ बातचीत कर रहा हूं। आज रेडियो दस्तक के इस मंच से ये बातचीत होगी और इसका संदर्भ है आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान विभिन्न जो कार्यक्रम माधव ज्ञान महाविद्यालय में किए जा रहे हैं और जिसका पूरा श्रेय डॉक्टर अर्पण भारद्वाज जो कि हमारे प्राचार्य हैं और उच्च शिक्षा के अतिरिक्त संचालक भी हैं, डॉक्टर शोभा सोचे जो इस प्रोग्राम की कोऑर्डिनेटर हैं और हमारे माननीय डॉक्टर मोहन जी यादव साहब जो कि हमारे उच्च शिक्षा मंत्री हैं, उनके प्रेरणा से अनेकों कार्यक्रम इस अमृत महोत्सव के संदर्भ में महाविद्यालय में हो रहे हैं। और इस अवसर पर हम विभिन्न जो गतिविधियां महाविद्यालय में होती हैं उससे संबंधित जो कार्यक्रम हमारे हो रहे हैं, जैसे एक माधव विज्ञान महाविद्यालय में बहुत सारे फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं। एक है शौर्य, तो जिसके अंतर्गत हम खासकर हमारे आजादी के संघर्ष के दौरान जिस प्रकार के योगदान विभिन्न क्षेत्रों से किए गए हैं उसके संबंध में हम चर्चा करते हैं। इसी संदर्भ में आज आपसे मैं बात करना चाहूंगा कि मैं चूंकि रसायन शास्त्र का प्राध्यापक हूं, तो मैं डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय, इसका नाम आपने अवश्य सुना होगा, जिनकी जन्म तारीख 2 अगस्त है और माधव साइंस कॉलेज में अभी हमने 2 अगस्त को प्राचार्य अर्पण भारद्वाज जी के अध्यक्षता में कार्यक्रम भी किया था जब हमने उनको याद किया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय ये मूलतः पश्चिम बंगाल कलकत्ता में रहे और ये एक बहुत जाने माने प्राध्यापक थे। मैं आपको बता दूं कि ये वो समय था जब आजादी के लिए लड़ाई हो रही थी, जब अंग्रेजों का बड़ा वर्चस्व था हर क्षेत्र में और खासकर अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में तो वो काफी आगे थे। और ऐसे समय में डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय जब कलकत्ता यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हुए और वहां पर उन्होंने देखा कि भारतीय प्राध्यापकों के साथ कई तरह का जो है वो असमानता का व्यवहार था, यहाँ तक कि उनको जो तनख्वाह मिलती थी वो अंग्रेजी प्राध्यापक से कम मिलती थी। प्रोफेसर प्रफुल्ल चंद्र राय ने इसके लिए एक लड़ाई लड़ी और वो लड़ाई में जीते और उसके बाद से सभी भारतीय प्राध्यापकों को अंग्रेजी प्राध्यापकों के समान ही वेतन प्राप्त होने लगा। एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा, आज इस नए युग में जब हम स्टार्टअप की बात कर रहे हैं, जब ये बातें हो रही हैं कि भारत में जो है जो हमारे युवा हैं उनको अब खुद रोजगार उत्पन्न करना चाहिए, अपने स्टार्टअप शुरू करना चाहिए। ये समझिए 1980 के आसपास की बात है जब डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय ने स्वयं बंगाल केमिकल के नाम से एक प्राध्यापक होते हुए एक बहुत सुंदर, एक बहुत ही सफल उद्योग स्थापित किया और वो आज भी जारी है, जिसमें कई प्रकार के केमिकल्स उन्होंने खोजे और उन्होंने बनाए। तो ये एक बहुत अच्छा उदाहरण था कि कैसे आप महाविद्यालय में अध्यापन करते हुए उसी विषय के संबंध में रोजगार उत्पन्न करें और भारत को आगे बढ़ाएं और हमारे जो युवा हैं उनको रोजगार के अवसर भी दें। तो एक बहुत ही अच्छा उदाहरण था। तो आज इस अवसर पर मुझे आपसे बात करते हुए बड़ा हर्ष है। तो अभी जैसे मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि ये आजादी का अमृत महोत्सव जो पूरे देश में मनाया जा रहा है, उसके संदर्भ में मैंने एक महान रसायन वैज्ञानिक डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय के बारे में आपसे बातचीत की और महाविद्यालय के अनेक छात्र इस 75वें अमृत महोत्सव पर जो गुमनामी के अंधेरे में हमारी आजादी के दौरान जिन लोगों ने विभिन्न क्षेत्रों में संघर्ष किया उनके संबंध में चर्चा करके हमारे जो युवा हैं उनको प्रेरित कर रहे हैं। तो आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM।
सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं गौरव सिंह भदौरिया आप सभी का रेडियो दस्तक FM पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा है आप सभी श्रोतागण आजादी की 75वीं सालगिरह को बड़े धूमधाम से मना रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसी अमृत महोत्सव को यादगार बनाने के लिए शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय उज्जैन एवं रेडियो दस्तक के सौजन्य से हमने एक विशेष कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम के जरिए हम लेकर आते हैं उन गुमनाम भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के किस्से जिन्होंने इतिहास में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जब अंग्रेजों का आतंक चरम सीमा पर था, तब किसी एक हिस्से से नहीं बल्कि भारतीय भूखंड के हर खंड से भारत माँ के सपूतों ने अंग्रेजों के खिलाफ ललकार लगाई थी। रेडियो दस्तक और माधव विज्ञान महाविद्यालय की इस अनूठी पहल में बात करेंगे हम यू श्रीनिवास माल्या जी। 1902 में उल्लाल मंजूनाथ माल्या और रुक्माबाई के घर जन्मे उल्लाल श्रीनिवास माल्या का जन्म मैंगलोर में हुआ था और उन्होंने वहां अपनी पढ़ाई पूरी की। 1920 में गांधी जी की मैंगलोर की खिलाफत यात्रा का युवा श्रीनिवास माल्या पर बहुत प्रभाव पड़ा और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में उतरने का फैसला किया। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्वयंसेवक बन गए और उनकी अपार क्षमताओं, बुद्धि और समर्पित कार्य के कारण उन्हें दक्षिण कन्नड़ जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव के रूप में नामित किया गया। उन्हें एक अन्य मंगलोरियन कलामा देवी चट्टोपाध्याय का भी संरक्षण प्राप्त था। 1930 के दशक में स्वतंत्रता संग्राम में उनकी सक्रिय भागीदारी के कारण उन्हें कई मौकों पर भूमिगत भी होना पड़ा था। माल्या नमक सत्याग्रह में शामिल थे और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्हें कारावास का सामना करना पड़ा। उन्होंने खादी और ग्रामोद्योग जैसी गांधी के कार्यक्रमों को बढ़ावा देने, मंदिरों में दलितों के प्रवेश, हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में लागू करने, अस्पृश्यता उन्मूलन आदि में सक्रिय भाग लिया। श्रीनिवास माल्या को दिल्ली समिति के संविधान सभा सदस्य के रूप में भी नियुक्त किया गया और उन्हें मुख्य सचेतक का पद भी दिया गया, जो उन्होंने 1948 में अपनी मृत्यु तक आयोजित किया। 1952 में जब राष्ट्र ने अपने पहले आम चुनाव का सामना किया तो उन्हें लाल बहादुर शास्त्री के साथ पार्टी सचिव नियुक्त किया गया और बाद में उन्हें संसद सदस्य के रूप में मैंगलोर उत्तर सीट के लिए नामित किया गया। माल्या एक आर्किटेक्ट के रूप में भी अपने काम के लिए जाने जाते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 FM पर कार्यक्रम आजादी के गुमनाम नायक और अभी आपने गौरव जी से एक अनसुनी कहानी सुनी। आइए सुनते हैं एक देशभक्ति से भरा गीत पूजा जी की आवाज में। आप सुन रहे हैं 90.8 FM तो सुनते रहिए और सुनाते रहिए रेडियो दस्तक आपके घर तक। देश मेरा धरा मेरी गगन मेरा गगन मेरा देश मेरा धरा मेरी गगन मेरा गगन मेरा देश मेरा धरा मेरी गगन मेरा
मस्तक उठाए चल रहा हूँ मैं इस भूमि पर मस्तक उठाए चल रहा हूँ मैं शश श्यामल भूमि को शत शत नमन मेरा शश श्यामल भूमि को शत शत नमन मेरा देश मेरा धरा मेरी गगन मेरा गगन मेरा हर सांस में मेरी सुरभि किसने बसा दी है हर सांस में मेरी सुरभि किसने बसा दी है इस भूमि को है भेंट तन मन और धन मेरा इस भूमि को है भेंट तन मन और धन मेरा देश मेरा धरा मेरी गगन मेरा गगन मेरा उसके लिए बलिदान हो उसके लिए बलिदान हो प्रत्येक कण मेरा प्रत्येक कण मेरा देश मेरा धरा मेरी गगन मेरा गगन मेरा गगन मेरा गगन मेरा गगन मेरा आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 एफएम पर कार्यक्रम आजादी के गुमनाम नायक। दोस्तों आइए सुनते हैं एक और वीर नायक की अमर गाथा। आप सुन रहे हैं 90.8 FM तो सुनते रहिए और सुनाते रहिए रेडियो दस्तक आपके घर तक। सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं गौरव सिंह भदौरिया आप सभी का रेडियो दस्तक एफएम पर स्वागत करता हूं। आशा है आप सभी श्रोतागण आजादी की 75वीं सालगिरह को बड़े धूमधाम से मना रहे होंगे। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं इसी अमृत महोत्सव को यादगार बनाने के लिए शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय उज्जैन एवं रेडियो दस्तक के सौजन्य से हमने एक विशेष कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम के जरिए हम लेकर आते हैं उन गुमनाम भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के किस्से जिन्होंने इतिहास में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जब अंग्रेजों का आतंक चरम सीमा पर था तब किसी एक हिस्से से नहीं बल्कि भारतीय भूखंड के हर खंड से भारत माँ के सपूतों ने अंग्रेजों के खिलाफ ललकार लगाई थी।
केरल से गुमनाम स्वतंत्रता नायकों के रूप में केवल कैप्टन लक्ष्मी ही नहीं बल्कि आकम्मा चेरियन का नाम भी बड़े उत्साह से लिया जाता है। आइए जानते हैं इनके बारे में। रेडियो दस्तक एवं माधव विज्ञान महाविद्यालय के इस कार्यक्रम के द्वारा, जिसका नाम है गुमनाम नायक। आकम्मा चेरियन का जन्म 1909 में कांजिरापल्ली, त्रावणकोर में एक छोटे से गांव में हुआ था। पेशे से एक शिक्षिका होने के बावजूद उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी। केरल में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व मुख्य रूप से त्रावणकोर राज्य कांग्रेस ने किया। त्रावणकोर राज्य कांग्रेस के नेतृत्व में त्रावणकोर के लोगों ने एक सार्वजनिक प्रदर्शन करने का फैसला लिया। त्रावणकोर के दीवान ने अपनी विवेकाधीन शक्तियों का उपयोग करते हुए अगस्त 1938 में आंदोलन को दबा दिया। इसने सविनय अवज्ञा आंदोलन को जन्म दिया, जो केरल में अपनी तरह का एक पहला आंदोलन था। पार्टी के नेताओं को जेल में डाल दिया गया और आंदोलन टुकड़े टुकड़े हो गया। ऐसा कहा जाता है कि पार्टी के अध्यक्ष की गिरफ्तारी से ठीक पहले उन्होंने आकम्मा चेरियन को अपने उत्तराधिकारी के रूप में नामित किया, क्योंकि उन्होंने उन्हें एक साहसी और करिश्माई महिला के रूप में पाया। उन्होंने जेल में बंद नेताओं को रिहा करने और त्रावणकोर में एक जिम्मेदार सरकार स्थापित करने के लिए शासकों पर दबाव बनाने के लिए एक विशाल रैली का आयोजन किया। अक्टूबर 1938 में आकम्मा को पार्टी द्वारा द सेविका संघ, जो कि एक महिला स्वयंसेवी कोर संघ था, संगठित करने का काम सौंपा गया। उन्होंने देश भर में अथक यात्रा की और महिलाओं से द सेविका संघ के सदस्य के रूप में शामिल होने की अपील की। उनके अथक प्रयासों से स्थानीय निकायों में महिला स्वयंसेवकों की संख्या में वृद्धि हुई। स्वतंत्रता के बाद वह 1947 में त्रावणकोर विधानसभा के लिए भी चुनी गई। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 FM पर कार्यक्रम आजादी के गुमनाम नायक, और अभी आपने गौरव जी से एक अनसुनी कहानी सुनी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले एपिसोड में हमने मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से रानी दुर्गावती जी की कहानी सुनी थी। हमारे श्रोताओं ने भी इस कार्यक्रम को सुनकर अपने विचार हमारे साथ साझा किए। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम को लेकर रेडियो दस्तक के श्रोताओं के कुछ विचार। नमस्कार, मेरा नाम आयुषी लश्करी है। मैं एक छात्रा हूँ। मैंने रेडियो पर कार्यक्रम आजादी के गुमनाम नायक को सुना और मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा कि आज भी ऐसे कार्यक्रम रेडियो पर प्रसारित किए जा रहे, जो कि देश की आजादी में बलिदान देने वाले नायकों के बारे में है। देश के प्रति हमें और आज के नव युवकों को जागरूक करते हैं। मैं रेडियो दस्तक 19.8 FM को धन्यवाद करती हूँ। आप सुन रहे हैं 90.8 FM, तो सुनते रहिए और सुनाते रहिए। रेडियो दस्तक आपके घर तक। नमस्कार, मैं पूर्णिमा सिंह चौहान रेडियो दस्तक 90.8 FM की रेगुलर श्रोता हूँ। मैंने रेडियो दस्तक पर कार्यक्रम आजादी के गुमनाम नायक को सुना और यह हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय की ओर से रेडियो दस्तक के सौजन्य प्रसारित हो रहे आजादी के गुमनाम नायकों के बारे में सुना। हमें इस कार्यक्रम के माध्यम से ऐसे वीर नायकों के बारे में पता चला है जिनके बारे में हमें कभी पता नहीं था। मैं रेडियो दस्तक 90.8 FM को धन्यवाद देती हूँ, जिनकी वजह से हमें ऐसे गुमनाम नायकों की कहानियाँ सुनने को मिल रही है। धन्यवाद। आप सुन रहे हैं 90.8 FM, तो सुनते रहिए और सुनाते रहिए। रेडियो दस्तक आपके घर तक। नमस्कार, मेरा नाम बीना पाल है। मैं रेडियो दस्तक की रेगुलर श्रोता हूँ। मैंने कार्यक्रम के गुमनाम नायक को सुना। इस कार्यक्रम को सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यह कार्यक्रम उन नायकों पर आधारित है जिन्होंने देश को आजाद कराने में अपनी अहम भूमिका निभाई है, लेकिन उनका नाम कहीं गुमसा हो गया है। रेडियो दस्तक की इस पहल के कारण मैं आज उन नायकों के बारे में जान पा रही हूँ। इसके लिए रेडियो दस्तक 90.8 FM का धन्यवाद करती हूँ। आप सुन रहे हैं 90.8 FM, तो सुनते रहिए और सुनाते रहिए। रेडियो दस्तक आपके घर तक। नमस्कार, मेरा नाम दिव्या पाल है। मैं एक प्रोफेसर हूँ। मैंने रेडियो दस्तक 90.8 FM पर कार्यक्रम आजादी के गुमनाम नायकों को सुना, जिसे सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यह कार्यक्रम आज के नव युवकों को देश के प्रति जागरूक करने में बहुत अधिक कारगर सिद्ध होगा। मैं यह उम्मीद करती हूँ कि रेडियो दस्तक इस तरह के कार्यक्रम प्रसारित करते रहे। धन्यवाद। आप सुन रहे हैं 90.8 FM, तो सुनते रहिए और सुनाते रहिए। रेडियो दस्तक आपके घर तक।
नमस्कार, मैं सृष्टि पवार एक शिक्षिका हूँ और मैं रेडियो दस्तक की श्रोता भी हूँ। मैंने कार्यक्रम आजादी के गुमनाम नायकों में रानी लक्ष्मी सहगल जी की कहानी सुनी, जिनके बलिदानों से मैं अनजान थी। रेडियो दस्तक के माध्यम से मैं भारत के कई गुमनाम वीर नायकों के जीवन के बारे में जान पाई। धन्यवाद। आप सुन रहे हैं 90.8 FM तो सुनते रहिए और सुनाते रहिए। रेडियो दस्तक आपके घर तक। दोस्तों, रेडियो दस्तक 90.8 FM पर शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय के सहयोग से प्रसारित कार्यक्रम आजादी के गुमनाम नायक में अभी आपने सुने कार्यक्रम को लेकर श्रोताओं के कुछ विचार। अगर आप भी अपने विचार हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो आप हमें भेज सकते हैं रेडियो दस्तक के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर, और साथ ही में आप रेडियो दस्तक के सोशल मीडिया अकाउंट्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, शेयर चैट और यूट्यूब पर भी जुड़ सकते हैं। तो सुनते रहिए आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। आप सुन रहे हैं 90.8 FM तो सुनते रहिए और सुनाते रहिए। रेडियो दस्तक आपके घर तक।